दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। ऑडिटोरियम में लगा है पुस्तक मेला। मनपसंद पुस्तकों की खरीदी के लिए लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। पुस्तक मेला को लेकर कलेक्टर ने रखे विचार। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। वहीं लटेरी से आए ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी में सहायिका की नियुक्ति पर की आपत्ति जाहिर। और सेमरा गुरारिया के किसानों ने बताया कि अमानक दवा के छिड़काव से 24 बीघा फसल हुई बर्बाद। जनसुनवाई में की शिकायत। अब खबर विस्तार से। रवींद्रनाथ टैगोर भवन में 23 से 29 अगस्त तक पुस्तक मेला का आयोजन चल रहा है। देश भर से बुक सेलर्स आए हैं, जहां शहर के लोग अपनी मनपसंद पुस्तकों की खरीदी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुस्तक मेला को लेकर कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। घूमना शुरू करो, घूमना चलना शुरू करो, फिर चलना शुरू करो, चलना शुरू करो। zigzag walk, हाथ छोड़ दो दोस्त लोग, हाथ छोड़ दो, चलना शुरू करो। यस वॉक, बताओ ना वॉक करना, बताओ, चलते रहो। मैं बोलने वाला हूँ, ग्रुप का नंबर उतना ग्रुप बनेगा 1 2 3 ग्रुप 4 का ग्रुप 5 नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। अरे यहाँ से टाटा करते हैं। ड्रामा जब भी मौका मिले आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप सब बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। खूब सारी कहानियाँ पढ़िए, किताबें पढ़िए और कहानी कहिए। अभी आपने कहानी सुनी थी ना, मैंने सुनाई थी, तो आपको कहानी कहनी भी आनी चाहिए। समाज में जो है पढ़ाई लिखाई और पठन पाठन के प्रवृत्ति बहुत आवश्यक है। इससे न केवल हमारा बौद्धिक विकास होता है, बल्कि हम एक सोचे समझने वाले जागरूक नागरिक और शहरी बनते हैं। और पिछले कुछ वर्षों में जितनी तीव्रता से हमारे जीवन में मोबाइल का और टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया है, तो विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी जो है वो अपना काफ़ी समय मोबाइल में, गेम्स में, वीडियो गेम्स में, टीवी इत्यादि में व्यतीत करती है और पढ़ने की प्रवृत्ति जो है कम हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़िले में जो पुस्तक मेला चल रहा है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, इसमें काफ़ी अलग अलग विधाओं की पुस्तकें, अलग अलग जॉनर की पुस्तकें काफ़ी सस्ती दरों पे जो है उपलब्ध हैं। कई सी पुस्तकें जो पहले नहीं मिल पाती थी, वो पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के बच्चे, बूढ़े, हर आयु वर्ग के लोग जो हैं इन पुस्तकों से लाभान्वित होंगे और फिर से जो है पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होगी और मोबाइल से थोड़ी दूरी बंद करके और लिखने, पढ़ने और अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी अग्रसर होगी। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और मैं लीडरशिप कोच, मेंटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ। और विदिशा में मैं दिल्ली से आया हूँ और विदिशा में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा नेशनल बुक ट्रस्ट का और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, जिनके कर कमलों से ये संभव हो सके। जैसे विदिशा जैसी जगह में भी ये नेशनल बुक फेयर, जो एक बुक फेयर है, वो उसका आयोजन हुआ, तो उसके लिए उनका कार्य सराहनीय है। और मैं पहली बार आया हूँ विदिशा और मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ आके पता लगा कि विदिशा का तो 10,000 साल पुराना इतिहास है और पूरा गौरवपूर्ण इसका इतिहास है। और यहाँ पे जो है लोग आ रहे हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे मिला कि लोगों का जो भर भर के लोग आ रहे हैं और पूछ रहे हैं किताब के बारे में, जानकारी ले रहे हैं सभी किताबों के बारे में। आप देखेंगे कि सभी स्टॉल्स में इतना रश है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और मेरा ये मानना है कि विदिशा जैसी जगह में तो हर साल इसका आयोजन होना चाहिए। मेरा नाम शोभा कटारे है। मेरे द्वारा विदिशा के पुस्तक मेले में मेरे द्वारा लिखित विदिशा की श्री ऐतिहासिक रामलीला के विषय पे पुस्तक लिखी है, जिसे यहाँ लोगों के अवगुणार्थ रखा गया है। इसमें विदिशा की जो ऐतिहासिक रामलीला है, जो सन 1901 से चलती आ रही है, उसके बारे में बताया गया है कि इसका इतिहास कैसा रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें क्या क्या लीलाएँ होती हैं, उसके बारे में इसका विवरण बताया गया है। और यह विदिशा की काफ़ी प्रसिद्ध रामलीला है, जो कि सन 1901 से चली आ रही है। और यहाँ पे जो काफ़ी लोग हैं विदिशा के, वो इस
रामलीला से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग हैं जो बाहर से आते हैं और इसमें अपनी सेवाएं देते हैं और जो पूरी तरह मानदेय रहित होती है, उसका कोई भी मानदेय नहीं लेते हैं। मेरा नाम शिवांगी राय है, मैं प्राथमिक शिक्षक पदस्थ हूँ। आज मैं यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकें लेने आई हूँ। मुझे पुस्तकें देख के इतनी खुशी हो रही है कि बच्चों के लिए कितना कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्या खरीदूँ और क्या नहीं खरीदूँ। पुस्तकें इतनी सारी हैं और बजट खैर कम रहता है सरकारी स्कूलों का, पर कुछ पुस्तकें मैंने अपनी तरफ से ली हैं बच्चों को करने के लिए। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी यहाँ देख पाएँ इतनी सारी पुस्तकें यहाँ आके, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैं अरविंद श्रीवास्तव, निवासी विदिशा। निश्चित ही मध्य प्रदेश में 3 जगह पुस्तक मेला लगा हुआ है और उसमें हम भाग्यशाली हैं कि विदिशा में ये मेला प्रशासन के सहयोग से, माननीय कलेक्टर साहब के सहयोग से यहाँ पर लगा। और इस मेले में सबसे विशेषता ये है कि शहर वाले जितने भी हमारे शहर के साहित्यकार हैं उनका ये स्टॉल यहाँ पर लगा है। उन्होंने अपनी एक एक कृति रचनाओं की यहाँ पर रखी है। शहरवासियों को ये भी पता चल रहा है कि हमारे शहर में भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और कई बच्चों को, स्कूली बच्चों को, पढ़ने पढ़ाने वाले व्यक्तियों के लिए ये पुस्तक मेला एक अच्छा केंद्र बनता जा रहा है। और ये 7 दिन का मेला है, लोग आ रहे हैं और लोग अपनी रुचिकर पुस्तकें। सेमरा गुरारिया से किसान जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि एक कीटनाशक दुकान से दवाई ली थी। करीब 24 बीघा फसल में डालने पर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। काय के लिए आए यहाँ पर? साहब जो सोयाबीन का आवेदन देने के लिए आए। कैसा? क्या कीटनाशक दवाई से हमारा सोयाबीन जल गया। इसमें ना तो बच्चे जहाँ के तहाँ रुक गए, बाकी गिर रहे हैं और खराब हो गया है हमारा सोयाबीन। तो किससे ली दवाई आपने? जयराम ट्रेडर से। कहाँ से? हमतला चौराहा है, हमतला से। कितने बीघा में बोई थी आपने? सोया 24 बीघा में। 24 किससे शिकायत की आपने? कलेक्टर महोदय जी को आवेदन। लटेरी तहसील से कई आवेदक जनसुनवाई के दौरान पहुंचे, जहां उन्होंने महिला एवं बाल विकास में आंगनवाड़ी में सहायिका की नियुक्ति होने पर आपत्ति जाहिर की है। मीडिया से की उन्होंने अपनी चर्चा, अपनी बात रखी। नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? खट्टापुरा बीजू खेड़ी मंजरा है, खट्टापुरा तहसील तहसील लटेरी। लटेरी। किसके लिए आए आप? हम आया साहब के आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता, मेरे घर से कार्यकर्ता है आंगनबाड़ी में, मतलब दूसरी नियुक्ति हुई, वो नियुक्ति नहीं चाह रही है। कौन की नियुक्ति हो गई? वो हो हरिजन की। अच्छा, आप कौन सा समाज हो? बंजारा हूँ। बंजारे। तो उनकी कैसे हो गई नियुक्ति? साहब परगांव की है। परगांव की? परगांव की। तो कैसे कर दी कोई इनकी नियुक्ति? क्या पता साहब कैसा कर दी है। क्या नाम है आपका? बने सिंह। बने सिंह। कहाँ रहते हो? खट्टापुरा। खट्टापुरा। कौन सी तहसील? लटेरी। अच्छा, काय के लिए आए हो? ये के लिए आए जो आंगनबाड़ी सहायिका की। तुम्हारी नियुक्ति को है, तुम्हारी जगह कौन की नियुक्ति हो गई? वो बीजू खेड़ी वाली हो गई और सुषमा दूसरे गांव की है वो? दूसरे गांव की वो है बीजू खेड़ी की, हमें खट्टापुरा। नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा निर्भय सिंह है। निर्भय सिंह। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? सेमरिया ही। काय के लिए आए हम शिकायत करते? जहाँ आए हम कोर्ट में वो चल रहा है कि दूसरे की नियुक्ति न होना चाहिए, मेरी होए। कौन का केस चल रहा कोर्ट में? मेरा यह मोर सिंह का, रेखा भाई का। रेखा भाई कौन है तुम्हारी? बहू है। बहू है। तो कौन कौन नौकरी कर रहा है उनकी जगह पे? अब कोई नहीं कर रहा। फिर हम लोग कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से निराकरण नहीं हुआ। तो कोर्ट में काय का केस चल रहा है? किस बात? जो सहायिका को। सहायिका को? हाँ। अच्छा, कितने साल पहले की बात है ये? ये हो गई 4 साल हो जा रही है। कोई और दूसरी नियुक्ति हो रही है क्या? अब दूसरी हो रही है। फिर वो हमारे निराकरण नहीं हो, जो तक नहीं हो। अच्छा, निराकरण नहीं हो रहा। करैयाखेड़ा रोड से राजेश सहरवार उम्र 50 वर्ष के लगभग जिला मुख्यालय पहुंचा जनसुनवाई में, जहां बताया कि उसकी ट्राईसाइकिल चोरी हो गई है, जिससे वह परेशान है। दो दिव्यांग हो रहे थे, या तो वो ले गए। मैं आपका? राजेश। राजेश। पूरा नाम बताओ। राजेश अहरवाल। अयर भाई, कहाँ के रहने वाले हो? करैयाखेड़ा रोड। कहाँ आए थे आज यहाँ पर? जन समाज में आज काय के लिए? हमारी पत्नी शांत हो गई, उसके पैसे नहीं डरे। अभी कैसे शांत हो गई थी पत्नी? बीमारी थी। अच्छा, बीमारी थी। टीबी की? हाँ। अच्छा, तो कब खत्म हुई थी? 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर काय से आए थे आप?
साइकिल से आया 3 पहिया की। 3 पहिया, फिर कौन ले गया आपको? सामान नहीं रखी था, फोन ले गया। क्या माना, मंदिर चले आए। अच्छा, कलेक्ट्रेट में रखी। यही कलेक्ट्रेट में रखी थी। ग्वालियर सांसद का विदिशा आगमन होने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कुशवाहा समाज के कुश बोर्ड के अध्यक्ष व सनातन श्री हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष सहित युवाओं ने रायपुरा क्षेत्र में फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कौन बता रहा है, क्या उद्देश्य था? जो माननीय भारत सिंह जी कुशवाहा सांसद ग्वालियर लटेरन में आयोजित सबको जनोत्सव कार्यक्रम में पधारे हैं। हमारी ओर से सभी लोगों को उनका स्वागत किया। पर आपका स्वागत है, किस उद्देश्य को लेकर आप विदिशा पधारे हैं? देखिए, इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे लगातार प्रवास और संवाद से हमेशा जुड़े रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि यहाँ के कुशवाहा समाज ने लटेरन में जो कार्यक्रम हमारे भगवान लव कुंज जी की जो शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है, उस यात्रा में मुझे सभी लोगों ने बुलाया और समाज के संगठन ने और सभी कार्यकर्ताओं ने ये इच्छा व्यक्त की कि आपको उस कार्यक्रम में आना है। तो भोपाल से चलकर मैं विदिशा से जा रहा हूँ और निश्चित रूप से ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, प्रसन्नता की बात है कि समाज के लोग और मेरे मित्र लोग सभी मेरा और मेरे साथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े थे। उन्होंने स्वागत किया, अभिवादन किया। इसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद देता हूँ, समाज के लोगों का, शुभचिंतकों का। और आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ही था कि उस चल समारोह में मुझे सम्मिलित होना है और निश्चित रूप से हम राजनीतिक जीवन में जितना संपर्क रखेंगे उतना जीवन में और आनंद प्राप्त होगा। तो काम करना ही हमारा ध्येय है। इस काम के साथ समाज के बीच में, लोगों के बीच में उपस्थिति बनी रहे, ये हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। में ज्ञापन सौंपा गया है। आज जो हमारा एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है वेबजीआईएस 2.0, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पटवारी प्रत्येक किसान का कार्य करते हैं। उनका नामांतरण, बंटवारा, उनकी केवाईसी, उनकी बैंक बंधक सभी कार्य इसी सॉफ्टवेयर से होते हैं। अभी ये जल्दबाजी में मध्य प्रदेश सरकार ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और जिसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं। पटवारी को काम करने में बड़ी समस्या जा रही है, किसान भी प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को नामांतरण नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री किराए, विक्रय आदि सभी में बड़ी समस्याएं जा रही हैं। इसको दूर करने के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है और अगर ये हमारा अभी सरलीकरण नहीं होता है तो 1 तारीख से हम प्रदेश स्तरीय वेबजीआईएस 2.0 पर कार्य बंद कर देंगे। पूरे प्रदेश में एक हड़ताल हो जाएगी। परिचय देते हुए आज के संबंध में आप पटवारी संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या उद्देश्य और क्या मांग आप लोग? मैं मनोज बघेल, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला विदिशा। हमारे द्वारा सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में वेबजीआईएस 2.0 लॉन्च किया गया है। इससे पहले वेबजीआईएस 1.0 सुचारू रूप से चल रहा था। 2.0 1 अगस्त से लागू किया गया है। उसके संबंध में उसमें हमें प्रत्येक कोई भी अमल करना है तो हमें प्रत्येक खातेदार से उसका मोबाइल नंबर डाल के OTP की देनी पड़ेगी। OTP की बाध्यता को ख़त्म कराने के लिए, क्योंकि उसके कारण किसी खतरा नंबर में 100, 150, 200 नाम है और जब हम किसी से OTP मांग रहे हैं तो वो साफ OTP देने से मना कर दे रहा है। उनका ये कहना रहता है कि हमने कोई काम नहीं कराया तो हम किस बात की OTP दें। उसके कारण जो नए नामांतरण हो रहे हैं उन लोगों को हम खसरे में अमल नहीं कर पा रहे, जिससे किसान हम लोगों की शिकायत कर रहे हैं। तो इस संबंध में प्रांत अध्यक्ष जी द्वारा 12 अगस्त को प्रमुख सचिव महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया था
और उसमें ये कहा गया था कि विदिन 7 दिन में उनको ये विश्वास दिलाया गया था कि आपकी ये समस्याएं हैं, जायज़ मांगे वो वहाँ से हटवा दी जाएंगी, OTP की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस संबंध में आज पूरे प्रदेश में एक साथ पूरे 55 जिलों में इस संबंध में 2.0 में से OTP की बाध्यता समाप्त करने के लिए और इसको सरल और पटवारी फ्रेंडली बनाने के लिए, जिससे हम किसानों का काम सुचारू रूप से कर सकें, इस आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।